बुलेटिन का आगाज करते हैं। आज 6 सितंबर है। 1965 के शहदा की कुर्बानियों को याद करने का दिन है, जब पाक फौज के बहादुर जवानों ने अपने से कई गुना बड़ी फौज को नाको चने चबवाए और अपनी धरती का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया है। धरती के एक एक इंच की हिफाजत करने वाले शहदा और गाजियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। जंग सितंबर के शहदा को कौम का खिराज अकीदत। यौम दिफा पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शक्कर पड़ियां आमद। वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि दिफाए वतन के लिए जानें कुर्बान करने वालों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। पाकिस्तान पर अंधेरे में जो दुश्मन ने हमला किया, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए दीवानावार मुकाबला किया और अपने खून से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद ज़मीन, समंदर और फिजा में दुश्मन को धूल चटाई, बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। ये जवान और ये गाजी टैंकों के सामने आनी दीवार बन गए। फजाओं पर इन्होंने कब्जा किया। बहरी और बर्री और फजाई अफवाज ने दुश्मन को नाक से चने चबवाए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाक सरजमीन की हिफाजत करने वाले शहदा और गाजियों के कारनामों को हमेशा याद रखा जाएगा। आर्मी चीफ ने 6 सितंबर को अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत करार दे दिया। यौम दिफा के मौके पर जारी बयान में आर्मी चीफ ने कहा कि सितंबर 1965 में अफवाज पाकिस्तान ने तमाम मुश्किलात के बावजूद मादरे वतन की हिफाजत की। मुसल्लह अफवाज के पीछे अजीम पाकिस्तानी कौम खड़ी रही। आज़ादी और अमन शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत हैं। कौम हीरोज को सलाम पेश करती है। सरबराह पाक बहरिया ने भी जंग सितंबर के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया है। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी उजागर करने के लिए पाक फ़िज़ाइया ने मिल्ली नगमा जारी किया है। सुमेरा खान की रिपोर्ट देखिए। मुसल्लह अफवाज ने सितंबर 1965 के जंग में भारत के खिलाफ शानदार फतह वतन पर जाने वारने वालों के नाम कर DGISPR ने ट्वीट के जरिए यौम दिफा पर पाक फौज के सिपह सलार का पैगाम पूरी कौम तक पहुंचाया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी अफवाज ने तमाम मुश्किलात के बावजूद मादरे वतन की हिफाजत की और इसके पीछे अजीम पाकिस्तानी कौम खड़ी रही। हमारी आज़ादी और अमन शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों के मरहूने मिन्नत है। वही सब हिलाली परचम को बुलंद रखे हुए हैं। पूरी कौम अपने हीरोज को सलाम पेश करती है। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने अपने पैगाम में कहा कि सितंबर 1965 में पूरी कौम ने मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना दुश्मन की जारहियत को शिकस्त फाश दी। आज के यादगार दिन पर मुल्की बहरी सरहदों के दिफा के लिए अपने अज़म को दोहराते पाक फ़िज़ाइया के मिली नगमे में उन गाजियों और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया, जिन्होंने मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने वालों का सीना सुपर होकर मुकाबला किया। इस अहद की तजदीद की कि PAF मुल्क की दिफा और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेगी। और जंग सितंबर जब भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर हमले के लिए रात की तारीकी में आलमी सरहद उबूर की, लेकिन पूरी तरह चौकस मुसल्लह पाक अफवाज ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। जुर्रत और बहादुरी की दास्तान यौम दिफाए पाकिस्तान। 6 सितंबर 1965 का दिन, जब मकार दुश्मन ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। पाक फौज ने लाहौर जस्टर से सियालकोट और फेरोजपुर की तरफ से कसूर पर किया गया भारतीय हमला पसपा कर दिया। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की
तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। कौम के सपूतों ने कम वसाइल के बावजूद हमलावर भारतीय फौज के कई टैंक और असला बारूद तबाह कर दिया। बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों को जंगी कैदी भी बनाया गया। जस्टर के मकाम पर घुमसान की जंग के बाद दरियाए रावी का जनूबी इलाका आजाद करा लिया गया, जिस पर दुश्मन ने कुछ देर के लिए कब्जा किया था। इलाका तबाहशुदा भारतीय टैंकों, गाड़ियों और फौजियों की लाशों से अटा पड़ा था। उधर कश्मीरी मुजाहिदीन ने श्रीनगर के करीब 2 पुल और 1 सड़क तबाह कर दी। लाहौर पर हमले के बाद फिजाइया की शाहीनों ने पठानकोट एयरबेस पर दुश्मन को ऐसी धूल चटाई कि उसके 22 जहाज तबाह कर दिए। एक तैयारे को मिसाइल से निशाना बनाया गया। जंगे सितंबर में जिंदा दलाने लाहौर का जज्बा भी दीदनी था। हजारों शहरी जवानों का हौसला बढ़ाने सरहद पर आ गए, नारे लगाकर अपने हीरोज का हौसला बढ़ाते रहे। जख्मियों के लिए खून के अतियात के ढेर लगा दिए। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज 1965 के शहदा की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। मुसल्लह अफवाज मुल्क का भरपूर दिफा करने की सलाहियत रखती हैं। हमें बैरूनी नहीं अंदरूनी खतरात लाहक हैं। इक़्तिदार की हवस में लोग ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की है। क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। आज यौम दफ़ा पाकिस्तान है और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। इन्हीं से बात करते हैं। मैं बिल्कुल यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की सरहदों को आज कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ पे जिस सियासत ने जो रुख इख्तियार कर लिया हुआ है, इक़्तिदार की हवस जो है उसने जिस तरह लोगों को बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन लोग खो गए हैं, उसमें उनके ये फ़र्क नहीं कर सकते कि ज़ाती मफादात क्या हैं और मुल्की मफादात क्या हैं। हमें पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए। हमें किसी सियासी मकसद के लिए पाकिस्तान की तबाही की या पाकिस्तान के इदारों की तबाही की ख़बरें नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान की डिसइंटेग्रेशन और पाकिस्तान के टुकड़े होने की ख़बरें नहीं देनी चाहिए। ये पाकिस्तानियों की ज़बान नहीं है। ये अपने मफादात के ताबे लोग जो हैं जो पाकिस्तान के मतलब इस किस्म की जो हर्जा सराई करते हैं। पाक फौज के जवान मुल्क की दिफा के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और इमरान खान फौजी क़यादत से मुतालिक मुतनाज़े बयानात दे रहे हैं। सीनियर अस्करी क़यादत से मुतालिक बयान पर पाक फौज में शदीद गम और गुस्सा है। ISPR का सख्त रद्द अमल सामने आया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से कहा गया है कि आला अस्करी क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश किसी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं। फौजी क़यादत की हुब्बुल वतनी दहाइयों पर मुहित खिदमात से आया है। इस्लामाबाद से देखिए सुमेरा खान की रिपोर्ट। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की फैसलाबाद जलसे में तकरीर पर अफवाज पाकिस्तान का सख्त तरीन रद्द अमल सामने आ गया। DG ISPR ने कहा, आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फौज की आला क़यादत को बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई। इमरान खान के बयान पर पाक फौज में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ा कार मौजूद है। सिपहसालार के ओहदे को मुतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक भी करार दे दी। दो टोक कहा कि पाक फौज की आला क़यादत की अहलियत हुब्बुल वतनी उसकी दहाइयों पर मुहित बेदाग व शानदार अस्करी खिदमात से आया है। आला अस्करी क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश किसी सूरत मुल्की मफाद में नहीं। DG ISPR का कहना है कि पाक फौज मुल्क की सिक्योरिटी और कौम की हिफाजत के लिए हर रोज जानों के नजराने पेश कर रही है और मुल्की आइन की बालादस्ती के अज़्म पर कायम है। और इमरान खान के मुतनाज़ा बयान को हुकूमती इत्तेहाद ने साजिश करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि इमरान खान अवाम और फौज को लड़वाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान का एजेंडा मुल्क में इंतशार फैलाना है। मरियम नवाज ने मुतालबा किया कि इमरान खान के साथ सियासी लीडर जैसा सलूक बंद किया जाए।
अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वाले इमरान खान को मुल्क की तमाम सियासी क़यादत ने आड़े हाथों ले लिया। हुकूमती इत्तेहाद ने हसास पेशावराना उमूर को मुतनाज़ा बनाने की शदीद मजम्मत की। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि इस वक्त पूरी कौम सैलाब ज़दगान की मदद के लिए यकज़बान है, सिवाय एक तन्हा आवाज के जो कौमी इत्तेहाद को पाराबारा करने के लिए मुसलसल नफरत फैला रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान का एजेंडा मुल्क में इंतशार फैलाना है। इदारों को बदनाम करने की मुहिम इंतहा को छू रही है। मुल्क को कमजोर करने वाली हर साजिश को आइन और कानून के मुताबिक नाकाम बनाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि एक शख्स की हवस की खातिर इदारों और जर्नैलों को मुतनाज़ा नहीं बनने दिया जाएगा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो बोले कि इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो मुल्क, मईशत, सियासत और समाजी हम आहंगी के लिए खतरा है। पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार फैलाना चाहते हैं। मुहिब्बे वतन कुव्वतें इमरान खान को उनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगी। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि इमरान खान ने मुसल्लह अफवाज पर हमला करके जंग छेड़ दी है। उन्हें इसी मकसद के लिए फंड्स फराहम किए गए थे। मरियम नवाज ने मुतालिबा किया कि इमरान खान के साथ सियासी लीडरों जैसा सलूक बंद किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब इमरान खान के हालिया मुतनाज़ा बयान के खिलाफ लीगी अरकान ने पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद भी जमा करवा दी है। और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान के मुतनाज़िर बयान की हिमायत करने से इनकार कर दिया है। कहा, नए आर्मी चीफ से मुतालिक बयान की वजाहत इमरान खान खुद ही कर सकते हैं। सिपा सालारों की हुब्बुल वतनी पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पेशावर में सहाफ़ियों के साथ नशिस्त में सदर आरिफ अलवी ने कहा, फ़ौज मुहिब्बे वतन है, जाने कुर्बान करती है। फ़ौज ने सैलाब में भी बहुत काम किया है। आर्मी चीफ समेत पूरी फ़ौज की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। मौजूदा हुकूमत समेत सब इदारे मुहिब्बे वतन है। उनका कहना था कि मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। अहम खबर आपको दें, इदारों को बदनाम करने की घिनौनी मुहिम में कौन कौन मुलव्वस है, शनाख्त का अमल मुकम्मल हो गया है। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। वज़ारत दाखिला ने मुतल्लिका इदारों को एक्शन लेने के लिए हिदायत जारी कर दी है। बात करेंगे हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी हमारे साथ हैं। जाहिद साहब बताइए, कितने अफराद की निशानदही हो गई है और किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ? देखिए, तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान को एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पेश कर दी गई है जो कि 500 सफ़ात से ज़ायद की रिपोर्ट है। 300 से ज़ायद अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वज़ारत दाखिला को ये रिपोर्ट दी गई थी। वज़ारत दाखिला ने मुतल्लिका इदारों को इन लोगों के खिलाफ एक्शन करने का कहा है। कुछ केसेस पाकिस्तान पुलिस को भेजे गए हैं, कुछ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजे गए हैं और इसके अलावा जो मुतल्लिका इदारे हैं नादरा और पीटीए से रिकॉर्ड भी लिया गया है। 170 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 581 अकाउंट्स की फोरेंसिक ऑडिट मुकम्मल की गई थी। 168 अकाउंट का रिकॉर्ड मुतल्लिका इदारों से हासिल किया गया है। 18 अकाउंट्स भारत से ऑपरेट हो रहे थे, उनका रिकॉर्ड लेने की कोशिश की जा रही है। 123 अकाउंट का नादरा से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। 33 अकाउंट दूसरे ममालिक से चलाए जा रहे थे, उनके रिकॉर्ड के लिए इन ममालिक को लिखा गया है। 234 पाकिस्तान आर्मी मुखालिफ अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन शुरू किया गया है। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 4 रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं, वो भी इस कैंपेन में मुलव्वस थे मुबैना तौर पर। इसके अलावा 2400 से ज़ायद गैर कानूनी पोस्ट की गई थी इदारों की हर्जा सराई के लिए जो कि कानून के एम्बिट में फाल करती हैं। इसके अलावा साइबर और पुलिस के कानून के तहत इनकी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक मैं ये अहम बात आपको बताता चलूँ कि 2 दर्जन के करीब अफराद ऐसे हैं जिनका एक सियासी जमात से ताल्लुक है। 178 अकाउंट्स ऐसे थे जिस पर PTI का लोगो लगा हुआ था, ये रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा 15 सहाफ़ी हैं, 10 यूट्यूबर्स हैं, 1 डॉक्टर हैं, 10 तालिब इल्म हैं और कुछ रिटायर्ड गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं। उनके खिलाफ ये तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जाहिद गिशकोरी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया।
उधर खैबर पख्तूनख्वा सैलाब में डूब गया है, लेकिन इमरान खान मुतासरीन की दाद रसी के बजाय इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। सैलाबज़दा सूबे के सरकारी वसाइल का जलसे की तैयारियों के लिए बेदरेग इस्तेमाल कोई पूछने वाला नहीं है। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। NA-31 पेशावर के ज़िमनी इंतखाबात, इमरान खान का तब्दीली का नारा, देखिए कैसे तब्दील हो रहा है। रिंग रोड पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पोल पर PTI के झंडे लगा रही हैं। दाल में कुछ तो काला है, तभी काली टेप लगाकर PDA का नाम छुपाया जा रहा है। 10 साल सूबे पर हुकूमत करने वाले इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन से 10 मुलाकातें भी ना कर सके। अपनी सियासी कैंपेन आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक मुहिम चला रहे हैं। बात यही नहीं रुकती। इमरान खान ट्विटर पर सियासी मुखालफिन को धमकी भी देते हैं कि उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उन पर उनकी नजर है, आज जलसे में जवाब देंगे। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक हमारे साथ होंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब भी हमारा साथ देंगे। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, अखलाकियात का भाषण देने वाले इमरान खान की जानिब से सियासी पावर शो के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहाँ गया इमरान खान का ईमानदारी और अखलाकियात का बयानिया, और खासकर वो नारा जो असूलों की बुनियाद पर इमरान खान लगाया करते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान? देखिए, मैं आपको एक तारीखी चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के लिए जो पटवारी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इसका आगाज इमरान खान ने इस बात से किया था कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी जलसे हैं वो पटवारियों के जरिए कामयाब करवाए जाते हैं, वहाँ पे सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते हैं। आज अगर उस चीज को देखा जाए तो फिर इमरान खान साहब से पूछा जा सकता है कि वो आपके जो एतराजात थे वो कहाँ गए, और आप वो चीज जो कभी बुराई हुआ करती थी उसे आपने इस वक्त अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया है। इस हवाले से उनके पास मैं नहीं समझता कि कोई इखलाकी जवाब बाकी बचता है इस चीज का, माँ सिवाय इसके कि जब PTI वालों से इस किस्म की किसी बात के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि फलां भी तो ये करता रहा, फलां भी ये करता रहा। भाई, आपका तो सारा मुकदमा ही उन फलां के खिलाफ है, और उन फलां की उन बुराइयों को हाईलाइट करके आप आए थे इस्लाह के लिए। लेकिन आप अगर उसी रंग में रंगे हुए हैं तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उन्होंने हर चीज को बहुत जायज और मुबाह समझ दिया है। वो सरकारी वसाइलों, अभी इस वक्त हमारे सामने ये मिसाल मौजूद है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर है उसके मिस यूज के ऊपर जो एक रेफरेंस तैयार हो रहा है, उसमें इमरान खान के ऊपर भी ये है कि उन्होंने गालिबन कोई 91 सॉल्टीज उनकी बनती हैं जो उन्होंने उस हेलीकॉप्टर पे दी, वो गैर मजाज इस्तेमाल है। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त जबकि वो बहुत बुरी तरीके से पूरा मुल्क मुतासर है, और खास तौर पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान को देखा जाए तो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, और वो जो तबाही है, जो माशी तबाही है, उससे अफराद मुतासर होते हैं। उसकी दादरसी के लिए तो कुछ भी नहीं किया जा रहा। खुद उनके जो अपनी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सदर हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप खालिद साहब। कता कलामी की माजरत, और इसी मामले को लेकर, इसी बात को आपकी लेकर मैं मंसूर अली खान साहब के पास जाना चाहूँगी। मंसूर अली खान साहब, जिस तरह से अभी हम देख रहे थे कि ये भी बोल रहे थे हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं खालिद अजीम साहब के, इतनी बड़ी आवाम वहाँ पर मुतासर हुई है, इनके अपने लोग हैं। फैसलाबाद के जलसे की अगर हम बात करें तो उसमें इंतहाई काबिल एतराज़ तकरीर, फिर वही बात कि तनकीद, और उसके बाद फिर यू टर्न जो कि खान साहब का असासा है, इस बारे में भी वो यू टर्न ले रहे हैं, और इतना वाज़ेह अल्फाज में इदारे के सरबराह पर इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान ने। आपको क्या लगता है, कोई वजाहत दे सकेंगे, किस तरह से कायल करेंगे लोगों को और अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, कि मेरे बयान का वो मतलब नहीं था, ये मतलब था, आपने लिया वो, मैंने कहा ये था? देखिए, पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो बाकी लीडरशिप है वो खुद अपने आप को इमरान खान साहब के बयान से दूर कर रही है। शाम कुरैशी साहब से कल एक प्रोग्राम के अंदर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो अब तक बयान सुना ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कितनी मजे का इस बात है कि पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट ने पार्टी के चेयरमैन का बयान ये तक नहीं सुना हुआ, और ये कोई बात मानने वाली है? कोई अकल को समझ आती है कि जी वाइस चेयरमैन ने अब तक ये बयान नहीं सुना हुआ?
पूरे पाकिस्तान ने वो बयान सुन लिया, ISPR ने उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया, लेकिन पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं मैंने बयान नहीं सुना हुआ। दूसरी बात, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पेशावर के अंदर ये जलसा मुनक्किद करने जा रहे हैं, बेदरीर इस्तेमाल किया जा रहा है सूबाई हुकूमत के रिसोर्सेज का, और ये वही सूबा है जहाँ पे कालाम के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, वहाँ पे करोड़ों नहीं अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया है। जिस तरह दरिया फितरा है वहाँ पे, और वो लोगों की प्रॉपर्टीज को चीरता हुआ आगे चला गया। मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप उसके विजुअल्स देखें तो लोगों की सालों की मेहनत जो है वो पानी ने गर्क करके रख दी है। लेकिन लगता नहीं है कि इमरान खान साहब को इस बात का एहसास है, और वो पेशावर के अंदर इतना बड़ा जलसा मुनक्किद करने का इरादा रखते हैं जिसमें हर किस्म के रिसोर्स इस्तेमाल होंगे। करोड़ों रुपया यहाँ पे लग जाना है। अब जो पैसा आप यहाँ पे लगाने जा रहे हैं इस जलसे के अंदर, काश यही पैसा उन लोगों की मदद उससे की जा सकती जो वहाँ पे तैयार और मददगार बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब की जानिब से अब तक वहाँ पे किसी ने दौरा तक नहीं किया, और ये ज़हन में रखिएगा कि ये उनके सबसे चहीते कारकुन मुराद सईद का इलाका बनता है, सवात का एरिया, जहाँ पे उनको जाना चाहिए था, जहाँ पे जाके उनकी दाद रद्दी करनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त सियासी दंगल सजाना मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए ज्यादा तरजीह रखता है। फैसलाबाद के अंदर और खान साहब को ये सोचना होगा कि इससे वो फायदा कितना उठा सकते हैं और नुकसान कितना होगा। मंसूर अली खान साहब, तारिक आफाक साहब, हमें ये बताइए कि कितने सरकारी वसाइल इस वक्त जलसे में इस्तेमाल हो रहे हैं और इंतजामिया की कितनी मशीनरी लोगों की इमदाद की बजाय जलसे की तैयारियों में मसरूफ है? तो सबसे बड़ा मसला यही है कि खान साहब जो दावा करते हैं जलसों में, तो अमली तौर पे फिर उन पे अमल नहीं करते, और उन इकदाम पे जो ना फिर वो अमल पैरा नहीं होते। तो उनके कोलो फेल में जो तजाद होता है वो इस किस्म के इकदाम की सूरत में फिर हमें नज़र आता है। अभी आपने देखा है कि कल जो ना ये वीडियो सामने आई थी, आज भी जो ना जितनी भी सरकारी वसाइल थे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। पेशावर में जलसा हो रहा है, उस जलसे के लिए तमाम तैयारियाँ जो ना उसमें ज़्यादातर हिस्सा सरकारी एहलकारों ने लिया, और उनको कहा गया था कि आप इस स्टेज को बनाएं, यहाँ पे कुर्सियाँ रखें, यहाँ पे झंडे लगाएं, और उसके लिए PDA की गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं। इसी पे जो ना आपने देखा है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा रखी थी कि कोई सरकारी वसाइल आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, कोई सरकारी जो अहदेदार होगा, वज़ीर आला, वज़रा, MPs, ये इस जलसे में शिरकत नहीं कर सकेंगे, जलसे की तैयारियों में शरीक नहीं हो सकते। यहाँ पे इश्तियाक उमर को उन्होंने यहाँ कोऑर्डिनेटर लगाया हुआ है, जितने भी जलसे हो रहे हैं उसको कोऑर्डिनेटर सूबाई वजीर लगे हुए। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि जो कौल फेल में तजाद है खान साहब का, वो तो बिल्कुल नुमाया है। और ये जिस तरह से सरकारी वसाइल सामने आ रहे हैं इस्तेमाल होते हुए, ये इसकी बड़ी मिसाल है। तारिक आफाक साहब आपका शुक्रिया, खालिद अजीम साहब साथ थे, और मंसूर अली खान साहब आपका भी शुक्रिया। और इसी से जुड़ी एक और खबर आपको देंगे। पेशावर में जलसे के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन, DG PDA को कल तलब कर लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पेशावर में जलसे के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब एक्शन लिया गया है। DG PDA को नोटिस जारी किया गया है, कल पेश होने का हुक्म भी दिया गया है। सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन ने ये एक्शन लिया है। आपको बताएं कि सैलाब के बाइस गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। तमाम अमवात सिंध में रिपोर्ट हुई हैं। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 1325 तक जा पहुंची है। NDMA के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा सिंध में 522 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, बलूचिस्तान में 260, खैबर पख्तूनख्वा में 289 और पंजाब में 189 अफराद जान से गए। बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में 16,88,000 से ज्यादा घरों और 246 पुलों को नुकसान पहुंचा। 7,50,000 से ज्यादा मवेशी सैलाबी रैलों में बह गए। 5,735 किलोमीटर सड़कें भी सैलाब से तबाह या मुतासिर हुई हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये वक्त सियासत का नहीं, लेकिन स्वात में तबाही इंसानी गलतियों के बायस फैली है। वफाकी काबीना के इजलास में सैलाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि दरिया के रास्ते में बने होटल्स की वजह से सानिहा पेश आया। दिन रात लेक्चर देने वालों ने ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि क्या अरबों का नुकसान हो जाए और कौम खामोशी से तमाशाई बनी रहे। कानून की अमलदारी पर यकसू होना पड़ेगा। सिंध में पानी की निकासी के इंतजाम ना किए तो आइंदा भी ऐसी ही तबाही का सामना करना पड़ेगा। रात जो लेक्चर्स दिए जाते हैं और सर्मन्स दिए जाते हैं, काश कि उन्होंने इस मैन मेड डिज़ास्टर का हल निकाला होता। दरिया के पेट में होटल्स बने हैं। सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है, लेकिन हमें अपने जो ब्लंडर्स हैं उनसे सबक हासिल करना चाहिए। लिहाजा ये वक्त ये सर्मन देने का नहीं है, ये वक्त अमल करने का है, और जो कवानीन है उनके ऊपर सख्ती से कारबंद होने का है।
अहम खबर आ रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हो गए हैं। तैयबा गुल से मुलाकात की तरदीद कर दी गई है। वज़ीर आज़म हाउस का रिकॉर्ड मंगवाने की इस्तदा की गई है। PAC ने जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन के ओहदे से हटाने की भी सिफारिश कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? अहम पेशरफ है क्योंकि आजम खान को 2 से 3 बार पहले भी बुलाया गया था, वो नहीं आए थे PAC में। आज वो पेश हुए और उन्होंने अपनी सफाई पेश की है PAC के सामने। उनका ये कहना था कि तैयबा गुल नामी खातून से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, उनको ऐसा याद नहीं है, ना ही वो ब्लू एरिया में किसी जगह पे गए। अलबत्ता अगर PM हाउस में कोई मुलाकात 2-3 साल पहले हुई तो उनको याद नहीं है। PAC ने कहा कि आप जा सकते हैं, आपको दोबारा बुलाया जाएगा क्योंकि इनके नंबर्स, मोबाइल नंबर्स बंद थे। उनको कहा गया कि आप अपने नंबर्स बंद ना करें, आपको दोबारा बुलाएंगे। लेकिन एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि PAC ने हिदायत की है कि साबिक चेयरमैन नैब जो हैं उनको लापता अफराद कमीशन के ओहदे से हटाया जाए क्योंकि उन पर खवातीन को हरासा करने के इल्जाम हैं और साबिक हुकूमत की जानिब से दबाव में आकर करप्शन केसेस बंद करने का इल्जाम है उन पर, जिनमें BRT भी है, बालम जब्बा केस है और इस तरह बैंक ऑफ खैबर है और इस तरह दीगर है। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने और 1800 दीगर अफराद ने। PAC ने इस हवाले से हिदायत जारी की है कि नैब चेयरमैन जो हैं वो खत लिखें इलेक्शन कमीशन को और उसमें मेंशन किया जाए कि इमरान खान समेत 1800 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की, हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की। तो आज PAC इजलास में इस हवाले से तफसीली बातचीत हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हुई। पहले घर तबाह हुए और अब रिलीफ कैंप्स में सहूलियात की अदम फराहमी पर मुतासरीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। खैरपुर के रिलीफ कैंप में 2 साला बच्ची जान से गई। मंछर झील पर पानी का दबाव कम करने के लिए एक और शगाफ डाल दिया गया। सक्खर में भी 300 से ज़ायद देहात डूबे हुए हैं। मेहर शहर को बचाने के लिए बंद को मजबूत करने का काम जारी है। इंतजामी नाअहली सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनने लगी। खैरपुर में कायम रिलीफ कैंप में खुराक की अदम दस्तयाबी पर 2 साला बच्ची इंतकाल कर गई। मुतासरीन के मुताबिक इंतजामिया ने 5 दिनों से खाना देना बंद कर दिया है। मेहर में रिंग बंद से सैलाबी पानी की सतह बुलंद। शहर बचाने के लिए बंद की मजबूती का काम जारी है। हम जिस मकाम पर मौजूद हैं ये इंतहाई खतरनाक मकाम है क्योंकि मेहर शहर की ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त खतरात लाक हैं। मेरे बाएं जानिब ये वो शहर है जिसको रिंग बंद बांध के बचाया गया था। सेहवन में सेम नाले में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए जिन्हें मकामी गोताखोरों ने रेस्क्यू किया। उधर मंछर झील पर बंद RD 14, 15 और 52 से पानी का इखराज जारी है। यूनियन काउंसिल बोबक, जाफराबाद, यूनियन काउंसिल इराजी, चना जेर आप, वजीर आला सिंध के घर की यूनियन काउंसिल वहाड़ भी डूब गई। बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी रेला दादू के लिए फिर खतरा बन गया। पानी को रास्ता ना मिलने पर बड़े नुकसान का खदशा है। पानी के साथ बहुत 10-15 दिनों से लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हमारे शहर बच जाएं, लेकिन आपने देखा है कि 3 जो तहसीलें हैं वो मुकम्मल तौर पे डूब चुकी हैं। 2 जो एक केनशा शहर में तो पानी आ गया है और जोही और मेहर सिटी को रिंग बंद देके उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। और दादू के लिए MNV जो है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उसके बाद कोई भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शहर बिल्कुल अभी खतरे में है। सक्खर में कच्चे का इलाका ताहाल जेरे आप। स्वालेपट और पन्नू आकिल के बेशतर इलाकों का शहर से जमीनी राबता बहाल न हो सका। ठट्टा में मुतासरीन ने इमदादी सामान न मिलने पर कराची हैदराबाद कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। हैदराबाद की जिला इंतजामिया ने टंडो मोहम्मद खान रोड पर मॉडल टेंट सिटी कायम कर दिया। अफसोसनाक वाकया, भांजे ने मामू, ममानी और कज़न की जान ले ली। मकतूलीन में साकिब, मरियम और 15 साला अब्दुल्ला शामिल हैं। कत्ल की वजूहात का तयन करने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे जहांगीर खान। तहरीर कत्ल की वारदात थाना मुगलपुरा की हदूद में उस्मानाबाद के इलाके में हुई है। मुलजिम शान ने अपने मामू साकिब, अपनी ममानी मरियम बीबी और अपने एक 15 साला कज़न अब्दुल्ला को तेज़ धार आले से कत्ल किया, जिसके बाद मौका से फ़रार हो गया। पुलिस का ये बताना है कि
ये वाक़या इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जायदाद का तनाज़ा मालूम होता है, लेकिन हतमी वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। मकतूलीन के जो अहले खाना या अजीज़ो अकारिब हैं उनके बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं। मकतूल साकिब 4 बच्चों का बाप था। इनका बड़ा बेटा अब्दुल्ला भी इस तहरीर कत्ल की वारदात में कत्ल हुआ है, जबकि मुलजिम शान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें तश्कील दे दी हैं और शान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारने शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस का यह कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद तहरीर कत्ल की इस वारदात के हवाले से हतमी वजूहात और हकायक सामने लाए जा सकेंगे। जी, अपडेट्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अभी खबर ये आ रही है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में 2 साल के दौरान $5 अरब की रिकॉर्ड सरमायाकारी हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 4,56,000 रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोले हैं। बात करते हैं सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, तफसील बताइए। खजाना और स्टेट बैंक में जो ये 2 साल पहले कायम किया था डिजिटल अकाउंट, ये एक ब्रांड बन गया है और अब इसमें जो है सरमायाकारी बड़ी तेजी से आ रही है। $5 अरब जो है 2 साल में आ चुके हैं। $3 अरब 30 करोड़ रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत और $1 अरब 70 करोड़ की ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट खरीदे हैं। तो ये न सिर्फ ये कि इससे ये कि अच्छा मुनाफा और मराहत उनको मिल रही है, इससे जो ओवरसीज पाकिस्तान अपडेट के लिए आपका शुक्रिया रिजवान आलम। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।